एक पटरे का किराया एक दिन का 25 पैसा है, तो एक महीना 7 दिन और एक महीना 27 दिन का किराया कितना होगा। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। यहां पर सबसे पहले तो आप पटरा समझ लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो पटरा क्या होता है। तो पटरा क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ जो घर मकान वगैरह बनता है तो आजकल आरसीसी ढलाई वाले सारे मकान बनते हैं, तो वहां पे शटरिंग होता है। पटरों को आपस में कील की सहायता से जोड़ करके शटरिंग पूरा बनाया जाता है, तो उसमें लकड़ी के कटे हुए पटरे लगते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उसे ही पटरा बोलते हैं। क्योंकि कुछ कमेंट्स आया था कि पटरा किसको बोलते हैं, तो देखिए पटरा उसको बोलते हैं। अब वो अगर पटरा ठेकेदार या मिस्त्री के पास नहीं होता है या फिर खुद से अगर कोई मकान बनवा रहा है तो उसको किराए पर लेना पड़ता है। किस पर लेना पड़ता है, जैसे हम लोग टेंट से शादी ब्याह पड़ने पर कुर्सी मेज वगैरह लाते हैं और उसका फिर किराया देना पड़ता है हमको, तो एक दिन के हिसाब से। तो देखिए यहां पर जो किराया है वो क्या हिसाब है, वो है एक दिन का 25 पैसा। कितना है, एक दिन का 25 पैसा है। किसका, एक पटरे का। यानी कि अगर हम एक पटरा सिर्फ ले रहे हैं तो एक दिन का उसका 25 पैसा किराया होगा। तो एक महीना 7 दिन और एक महीना 27 दिन का किराया कितना होगा। तो देखिए ये डाटा फ्रेंड्स हमको दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए एक दिन का 25 पैसा है, ठीक है, और यहां पर एक महीना 7 दिन है, और जबकि हमें जो हिसाब बताया गया है वो एक दिन के हिसाब से बताया गया है। तो अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर देखिए एक महीना 7 दिन है, तो इसको टोटल दिन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए अब महीना को अगर हम लें तो महीने में किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, और कभी कभी फरवरी का महीना ले लेते हैं तो 28-29 का भी हो जाता है। तो यहां पर मैं अपने एक महीने को 30 दिन मान करके इसको सॉल्व कर रहा हूं। एक महीने को मैं कितना मान रहा हूं फ्रेंड्स, 30 दिन। तो इस तरह से यहां पर एक महीना 7 दिन में टोटल होंगे 30 और 7 37 दिन। अगर आपका महीना 31 का है तो यहां पर 31 के हिसाब से आप रखकर जोड़ सकते हैं। अगर इसको अगर हम जोड़ें तो 30 और 27 यहां हो रहे हैं 57 दिन। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो एक दिन का किराया है वो कितना है, 25 पैसा। तो देखिए फ्रेंड्स अब बहुत से लोगों को रुपया पैसा लिखने में समस्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। अगर आपको समस्या है इसमें तो आज समझ लीजिए आप, जो भी पैसा होता है फ्रेंड्स वो हमेशा दशमलव के बाद लिखा जाता है। तो अगर इसको ये देखिए ये पैसा जरूर है, लेकिन अगर हम इसको रुपए के रूप में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 0.25। हमेशा पॉइंट के बाद क्या होता है, पैसा होता है, और पॉइंट के पहले रुपया होता है। तो यहां सिर्फ दशमलव लगा देंगे हम तो ये रुपए में चेंज हो जाएगा। एक पटरे का ये किराया हमें दिया हुआ है, तो हम एक पटरे का 37 दिन का किराया निकालना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए एक महीना 7 दिन, मतलब कि यहां पे ये क्या हो जाएगा 37 दिन। इसका किराया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक दिन के किराए में 37 दिन का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम कर लेंगे, और अगर कैलकुलेटर एंट्री का आप करेंगे तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, तो यहाँ आइए, बचे 35 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 हासिल लगा 1, और 7 का 0 में करेंगे तो 0 और 1 हासिल 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे अंक से शुरू कर रहे हैं तो इसी के नीचे यहां से लिखते हुए इधर जाना है हमें। तो 3 बचे 15, 1 हासिल लग रहा है। अब 3 दूनी 6 और 1 7, इसको हम लोग फ्रेंड्स जोड़ लेंगे। 5 7 5 12, 7 1 8 1 9, और एक 2 अंक पर दशमलव लग रहा है। तो देखिए यहां पर ये कितना आ रहा है, 9 रुपए 25 पैसे आ रहा है।
तो यहां हम लिख देंगे कितना 9.25 रुपए, मतलब कि 9 रुपए और 25 पैसे। आइए अब हम दूसरा वाला ले रहे हैं। तो दूसरा वाला देखिए कितना है, 1 महीना 27 दिन। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो देखिए 1 महीना यानी 30 दिन और 27 दिन, टोटल 57 दिन हो रहे हैं। तो मतलब 57 दिन का हमें किराया निकालना है। तो 57 दिन का किराया हम चलिए निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर 57 दिन का किराया यहाँ पर हो जाएगा 57 इंटू 0.25, यानी कि 57 रुपए में 25 पैसे का हम गुणा कर देंगे। तो चूंकि एक दिन का इतना लगता है तो 57 दिन का 57 गुणे इतना लगेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे रफ वर्क में कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.25 में हमें किसका करना है, 57 का गुना करना है। 7 × 5 = 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17, 5 × 5। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा वाला हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ एक छोड़कर लिखते हैं। तो 5 × 5, और हम हमेशा पीछे से ही शुरू करते हैं, ये आपको पता है। तो 5 × 5 = 25, और यहाँ पर 2 बचा, 2 हासिल लग गया, और 5 दूनी 10 और 2 12। इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 1 2 अंक पर दशमलव। तो इस तरह से देखिए ये कितना आ रहा है, 14.25 रुपए। अगर इसको आप सेपरेट लिखना चाहते हैं तो 14 रुपए 25 पैसे, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन अगर हम एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 14.25 रुपए। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप यहाँ पे किराए पर लेने जाएंगे, जहां पे किराए पे मिलता है ये पटरा वगैरह, तो वहां पर वो क्या देते हैं, वहां 100 का एक बंडल होता है, ठीक है। वो या तो 100 देंगे या 50 देंगे या 200 देंगे, 300 देंगे। तो इस तरह से देंगे। तो अगर मान लीजिए 100 पटरे, यहां पर एक के बजाय 100 पटरे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुना करना पड़ेगा। यहां पर भी अगर मान लीजिए ये भी 100 पटरे का एक निकाल रहे हैं, तो यहां पर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 100 का गुणा करने पर क्या होता है, 0.2 अंक पीछे खिसक जाता है। कहां खिसक जाता है, तो अगर उस सिचुएशन में अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 925 रुपए। ये देखिए 925.00 हो जाएगा। और यहां पर भी देखिए ये हो जाएगा 1425.00। तो देखिए ये हमने 100 पटरे के लिए आपको बताया। अगर आपका 100 पटरे का हिसाब है तो आप इस तरीके से अपना जो पटरे का जो किराया लग रहा है उतने दिन का, वो आप निकाल सकते हैं, और ये हिसाब आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही और हिसाब किताब वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।